सुप्रभात बच्चों, आज हम धातु रूप के विषय में पढ़ेंगे। धातु क्या है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु प्रत्यय लगाकर ही बनता है। हम धातुओं को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। जिन धातुओं के अंत में ती, तः, अंति आदि लट लकार के प्रत्यय लगते हैं उन्हें परस्मैपदी कहते हैं। भू, पठ, लिख, गम, दृश आदि ये सभी परस्मैपदी धातुएं हैं। सभी धातुओं के रूप जो हैं तीनों लिंगों में समान रूप से ही चलते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, इसलिए रूप भी एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में होते हैं। मूल धातु में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया रूप बनते हैं। लकार 10 होते हैं पर प्रमुख 5 ही हैं और जिनका हम अध्ययन पाठ्यक्रम में करेंगे। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। लृट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रत्येक पद की धातु में 9 प्रत्यय लगकर तीनों पुरुषों में तीनों वचनों के 9 पद बनते हैं। सप्तमी कक्षा में परस्मै पद के रूपों को ही पाठ्यक्रम में रखा गया है। कुछ धातुओं के लट लकार मूल धातु के अनुसार तथा कुछ धातुओं के लट लकार भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण गम गच्छति रूप बनता है, दृश का पश्यति रूप बनता है। इन्हें अलग अलग से स्मरण कर लेना चाहिए। प्रथम पुरुष के साथ अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष के साथ श्रोता तथा उत्तम पुरुष के साथ वक्ता का प्रयोग किया जाता है। एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन, द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन तथा बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन के क्रियापद का ही प्रयोग किया जा सकता है। संस्कृत के सभी शब्द किसी न किसी धातु से ही बने हैं, अतएव हर एक शब्द में भी कोई न कोई मूल धातु होता है। सर्वप्रथम हम वर्तमान काल लट लकार, भविष्यत काल लट लकार के ही रूप पढ़ेंगे। अब आपको लट लकार में और लट लकार में पठ, गम, हस और लिख के रूप लिखने हैं। मैं सोचती हूँ धातु प्रकरण से संबंधित यह विषय आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।